अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ मनुष्य की महिमा ईश्वर की नहीं, इसी के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं और एक शीर्षक दिए हैं सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज मनुष्य तू धन्य है। इस पर चर्चा हो रही है तो आगे पढ़ेंगे, है ना। अभी तक हम लोगों ने जाना है ना बहुत बड़ी बात की जब तक मनुष्य लोक में नहीं आए ये देवता लोग, ये भगवान का जितना रूप है वो जब तक मनुष्य नहीं बने तब तक रावण महाराज को मार भी नहीं सके। उसी का उदाहरण यहाँ पर दिए हैं सद्गुरुदेव, है ना उसको फिर से याद दिलाने के लिए हम ऊपर वाला भी पढ़ देते हैं। मनुष्य और मनुष्य लोक की महानता तो देखो, यही इंद्र, पवन और विष्णु आदि जब तक देवता थे, देव योनि में थे, देवलोक में थे, तब तक रावण का कुछ नहीं बिगाड़ सके थे। वही विष्णु और देव आदि जब देव योनि में थे तब रावण आदि किसी को मार नहीं सके थे। देखो, इसी विष्णु ने जब मनुष्य शरीर धारण किया तब रावण महाराज को मार सके। अब आप ही सोचें, मनुष्य बड़े हैं या भगवान जो सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान होते हुए भी बिना मनुष्य हुए कुछ नहीं कर सके। ये सारी तो मनुष्य की कल्पना ही है ना। और जो लिखने वाले जो रचे हैं रचना, अब यहाँ तो बहुत बड़ी बात हो गई। अब उदाहरण दे हैं गुरुदेव, है ना। रावण महाराज को मारने के लिए आना पड़ा मनुष्य शरीर में भगवान विष्णु, भगवान राम का अवतार लेकर के जब जन्म लिए तब जाके रावण महाराज को मारे। अब वो रावण के विषय में जो लिखा हुआ है रामायण में, रामायण के अंतर्गत, जो गोस्वामी तुलसीदास रचित रामायण रामचरितमानस के अंतर्गत वो यहाँ दिया हुआ है। लिखे कुछ चौपाई सब उदाहरण के लिए गुरुदेव। चलत दशानन डोलत अवनी, गर्जत गर्भ सवहि सुर रमनी। बहुत बड़ी बात है ना पढ़ने में थोड़ा भूल हो गया, फिर से पढ़ देते हैं। चलत दशानन डोलत अवनी, गर्जत गर्भ स्रवहि सुर रमनी। रावण आवत सुने उसको देवन तके उमेरो गिरी खोहा। दिग्पालन के लोक सुहाए, सुने सकल दशानन पाए। पुनि पुनि सिंहनाद करी भारी, देई देवतन गारी प्रचारी। रन मद मत फिरई जग धावा, परिभट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धुन धारी, अग्नि काल यम सब अधिकारी। अब जो भी हो, हमने जैसा भी पढ़ दिए, आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा, है ना गुरुदेव की महिमा है अपार। अगर सद्गुरु आए नहीं होते तो हम लोग इसी भंवर जाल में फंसे हुए होते हैं, है ना। खैर पढ़ लेते हैं, बिना पढ़े कैसे पता चलेगा, है ना। रावण महाराज को आते हुए सुनते ही देवता भाग जाते थे। स्वर्ग को छोड़ गिरी कंदरों में रहना आरंभ कर दिया था, है ना बहुत बड़ी बात है। रावण आवत सुने उसको देवन तके उमेरु गिरी को। अद्भुत, है ना।
रावण महाराज ने सबको हरा दिया। सर्वव्यापक भगवान, वह भगवान जिसके रुके एक मिनट, जिसके लिए कहा जाता है कि सब जगह रहते हैं और सब कुछ क्षण भर में कर सकते हैं और सर्वशक्तिमान है, वह रावण महाराज के कथित अत्याचारों को तब तक नहीं दबा सके जब तक मनुष्य नहीं बने। बहुत बड़ी बात है। सतगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। ईश्वर को सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सब जगह रहने वाला जो कुछ माना गया, वही ईश्वर जब तक मनुष्य नहीं बने तब तक रावण महाराज को मार नहीं सके। बहुत बड़ी बात तो ये है कि रावण महाराज आ रहे हैं, सुनते ही वो भाग जाते थे देवगण। रावण महाराज को आते हुए सुनते ही देवता भाग जाते थे। स्वर्ग को छोड़ गिरी कंदरों में रहना आरंभ कर दिया था। स्वर्ग को छोड़ करके पहाड़ों में या कंद गुफाओं में कहीं छुप जाते थे, रहना शुरू कर दिया था रावण के डर से। रावण महाराज ने सबको हरा दिया। सर्वव्यापक भगवान, वह भगवान जिसके लिए कहा जाता है कि सब जगह रहते हैं और सब कुछ क्षण भर में कर सकते हैं और सर्वशक्तिमान है, वह रावण महाराज के कथित अत्याचारों को तब तक नहीं दबा सके जब तक मनुष्य नहीं बने। बहुत बड़ी बात है। जो सब जगह रहते हैं उससे छिपने के लिए लोग गिरी कंदरों में छिपने गए तो सब जगह रहते तो फिर कैसे नहीं पकड़ पाए। बात तो बड़ी विचित्र है। जो क्षण भर में सारा सब कुछ कर सकते हैं वह उस समय कुछ नहीं कर पाए। ये देवता, ये भगवान, ये कुछ नहीं कर पाए। जब मनुष्य बने तब जाके काम किए हैं। तथा कथित अत्याचार जितना हुआ महाराज का, रावण महाराज का, वो जितना अत्याचार दबा भी नहीं सके थे। आगे पढ़ते हैं। रावण महाराज को भगवान तब तक नहीं मार सके जब तक मनुष्य नहीं बने। वही इंद्र जो रावण के डर से भागे फिरते थे, वही इंद्र जिसको रावण कौन कहे, उनके लड़के मेघनाद ने रण में परास्त किया था। किताब बहुत पुरानी है तो मिटा मिटा हुआ है ना, इसलिए दिक्कत हो रही है पढ़ने, है ना। गुरुदेव की महिमा से यह बहुत जरूरी है, इसलिए पढ़ रहे। तो बहुत बड़ी बात, जिसको इंद्र जो है ना भागे फिरते थे, और एक बार पढ़ देते आपको फिर याद कराने के लिए। रावण महाराज को भगवान तब तक नहीं मार सके जब तक मनुष्य नहीं बने। वही इंद्र जो रावण के डर से भागे फिरते थे, वही इंद्र जिसको रावण कौन कहे, उनके लड़के मेघनाद ने, है ना, रण में परास्त किया। रावण क्या, रावण का पुत्र मेघनाद मार दिया उसी इंद्र को। बताइए, वही इंद्र जिसको रावण कौन कहे, उनके लड़के मेघनाद ने रण में परास्त किया था। वही इंद्र जब बाली बनकर मृत्युलोक में आया, यही इंद्र बाली बनकर के मृत्युलोक में जन्म लिए और भारतवर्ष में शरीर को धारण किया, तो वह 6 मास तक एक भुनगे के समान बगल में रावण को दबाए रहा। कांख में दबा के रहे थे, लिखा हुआ है ना। बहुत बड़ी बात इस मृत्युलोक में भारतवर्ष में फिर लिखे हैं गुरुदेव, क्योंकि सब जगह की बातें तो कौन कहे, पर हमारे भारत में तो ये बातें बहुत तेज हैं। बहुत बड़ी बात, जब मृत्युलोक में भारतवर्ष में जन्म लिया यही इंद्र बाली का रूप में आ गए जब, है ना, तब क्या करते हैं। भारतवर्ष में मृत्युलोक में आए तो 6 महीने तक भुनगे के समान रावण को अपने कांख में दबा के रखे, बगल में दबा के रखे। वही सूर्य, वही पवन जब मृत्युलोक के एक देश भारत में आकर शरीर धारण करते हैं तो रावण पर चढ़ जाते हैं और उसे हरा देते हैं। बहुत बड़ी बात है। तो युद्ध चल रहा है, ये लोग देवलोक से उतरे हुए हैं, मनुष्य बने हुए हैं, कोई बाली बने हुए हैं,
कोई क्या बने हुए हैं और युद्ध चल रहा। लेकिन जब तक ये देवलोक में थे कुछ नहीं कर सके, है ना। रावण महाराज को भगवान तब तक नहीं मार सके जब तक मनुष्य नहीं बने। वही इंद्र जो रावण के डर से भागे फिरते थे, वही इंद्र, है ना, जिसको रावण कौन कहे, उनके लड़के मेघनाद ने रण में परास्त किया था। वही इंद्र जब बाली बनकर, अब वही इंद्र फिर बाली बनकर के मृत्युलोक में आए और भारतवर्ष में शरीर को धारण किया, तो वह 6 माह तक एक भुनगे के समान बगल में रावण को दबाए रहा, जिसको रावण का बेटा मार दिया था। और जब फिर से आए भारतवर्ष में शरीर धारण करके आए हैं, तो क्या किए ये बाली, उनको भुनगे के समान अपना कांख में दबा करके और रहे 6 महीने तक। बताइए, वही सूर्य वही पवन जब मृत्युलोक के एक देश भारत में आकर शरीर धारण करते हैं, तो रावण पर चढ़ जाते हैं और उसे हरा देते हैं। आध्यात्म रामायण में भी कहा है कि आगे हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है ना। एक पल के लिए जरा इस गड़बड़ा गया, सब गड़बड़। श्रोता वृंद थोड़ा क्षमा करेंगे, कुछ देखने में यहाँ जो छपाई भूल हो गई है ना, फिर भी हम पढ़ दे रहे हैं। आध्यात्म रामायण में भी कहा है कि ततः क्रुद्धो दशग्रीवो जगाम धनदालयम विनिर्जित्य धनाध्यक्षम जहारोत्तम पुष्कम तत्वयम च वरुण च निर्जित्य समरे असुर स्वर्गलोक मणात्रीण देवराज जिघासया ततो अयन मद्री धन्मी महेंद्रेण देवतय। अब जो छिपा हुआ अंदाज ने हम पढ़ गए। इंद्रम गृहीत्वा बद्ध्वा सो मेघनादो महाबल ब्रह्मास्तु मोचयामास देवेंद्र मेघनादतः दन्त्वा वर नौस्तमयो ब्रह्मा स्वभवन यथो। अब आप लोग पढ़ लीजिएगा आध्यात्म रामायण उत्तरकांड सर्ग 2 श्लोक 48 से 14। मेरे पास यह किताब नहीं है, नहीं तो हम उसी से देख के पढ़ देते। यहाँ छपाई तो हुई है लेकिन मिट गया है, और हमको याद तो नहीं है ना। तो हम पढ़ दिए जो भी। अब इसका अर्थ भी उसी तरह लिखे हैं गुरुदेव, यह भी कुछ मिटा ही हुआ है, समझिए। फिर भी पढ़ते हैं। अब इस पर श्री रावण महाराज क्रोधित होकर कुबेर की पुरी पर चढ़ आए। बात वहां से है, मृत्युलोक जो आए तो इन्होंने शरीर धारण किया बाली, और रावण जो उनको अपने कांख में दबा करके, है ना, घुमाए थे चारों तरफ। इस पर श्री रावण महाराज क्रोधित होकर कुबेर की पुरी पर चढ़ आए और उन्हें परास्त कर उनका अति उत्तम पुष्पक विमान छीन लिया। इसके पश्चात श्री रावण महाराज युद्ध में यम और वरुण को भी जीतकर इंद्र का वध करने की इच्छा से तुरंत ही स्वर्गलोक पर चढ़ आए। यहाँ इंद्र और अन्य देवताओं के साथ उनका बड़ा घमासान युद्ध हुआ और रावण महाराज के पुत्र मेघनाद ने इंद्र को पकड़कर बांध दिया। पर ब्रह्मा जी ने मेघनाद को समझा बुझाकर मेघनाद को बहुत सा वर देकर किसी तरह से मेघनाद से इंद्र को छुड़ाया और घर चले गए। ऐसी घटनाएं हुई थी, है ना। लेकिन जब यही आकर के बाली का रूप धरते हैं तो रावण को अपने कांख में दबा करके घुमाए 6 महीने तक रहे। विचित्र बात है कि नहीं है, इसी को गुरुदेव बता रहे हैं। मतलब यह है कि कोई देवता रावण को परास्त ना कर सका, किंतु रावण महाराज ने सब देवताओं को परास्त कर भगा दिया। पर यही इंद्रादि देव और विष्णु तथा शिवादि देव जब देवलोक, शिवलोक और वैकुंठ से उतरकर मनुष्य लोक या मृत्युलोक में आए तो
ऐसे हो गए कि श्री रावण महाराज को कांख में दबा लिया। देखो अध्यात्म रामायण में कहा है कि ततो अति बल मा साध्य जिघांग सूर्य रिपुंगम घृतस्ते दैव कक्षेण बालिना दशकंधा भ्रामयित्वा तु चतुरः समुद्रान रावण हरि विसर्जया मास ततस्तैन संख्यम चकार सह। अध्यात्म रामायण उत्तरकांड सर्ग 2 श्लोक 58-59 आप देख लीजिएगा, है ना। यही सब लिखा है। फिर श्री रावण महाराज महाबली बानर राज बाली को मारने के लिए उद्यत हुए, किंतु उल्टे बाली ने ही रावण महाराज को अपनी कांख में दबा लिया और फिर चारों समुद्र पर घुमाकर उसे छोड़ दिया। तब श्री रावण महाराज ने उनसे मित्रता कर ली। यह महाबली बाली सुग्रीव कौन थे वो कल हम लोग सुनेंगे, है ना। जब तक मनुष्य नहीं हुए रावण को मार नहीं सके, यानी मनुष्य तो धन्य है, इसी के अंतर्गत चल रहा है। अभी पूरा नहीं हुआ है, आगे फिर कल चर्चा करेंगे। आप भी विचार कर लीजिए। तो आप मनुष्य शरीर में आए हैं, अपने को धन्य समझिए और नित्य योगाभ्यास करके अष्टांग योग का पालन करते हुए सच्चाई को जानकर मोक्ष प्राप्त करना है ना। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।